कि जो 90s वाली हैं हम्म। उनकी जवानी जा नहीं रही और बुढ़ापा वो आने नहीं दे रही कि मुझे मेरा हक चाहिए और मुझे अपना जीवन जैसा जीना है मैं जैसा मैं जीना चाहती हूँ, चाहती मैं हूँ। वैसा हाँ, वो करूँ। तो एक क्राई है एक तरह की। और जो आदमी कर रहे हैं वो अधिकतर ऐसे कमेंट्स हो रहे हैं जो डेरोगेटरी हैं। मतलब आर दे एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर आदमी सकती? का जो मिड लाइफ क्राइसिस है हमेशा से बहुत लाउड रहा है। सोसाइटी के मेंस ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया हो कि नहीं ठीक है, अगर हम कर सकते हैं तो इन लोगों को भी राइट है करने का। कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो कहें तो मैं करूँ या उन्हें पसंद आए तो मैं करूँ जो भी कर रही हूँ। पहले फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती बट उसके बाद एक्सेप्ट करने लग जाती है। फैमिली में ना स्टेटस को का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एक स्टेटस को चली आ रही होती है। लड़का या लड़की का दोनों माइंडसेट चल रहा है, वो आपको लगता है बिल्कुल डिफरेंट है एंड दे आर फीलिंग के बोथ मेन एंड वुमेन आर सेम? तो 26 साल हो गए मुझे 22वें साल को देखते हुए, तो मैंने चेंज होते देखी जनरेशंस। अर्चना जी, जैसे सोशल मीडिया ने वुमेन को अपॉर्चुनिटी भी बहुत दी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत दी हैं, हर फील्ड में दी हैं, बट आपको लगता है उनकी इनसिक्योरिटीज भी बढ़ गई हैं? कि तुमने बेटी को अकेले कैसे भेज दिया, इतनी लंबी जर्नी ट्रेन से, 3 दिन ट्रेन में जाती रहेगी, कैसे तुमने भेज दिया। ये हमें ही तोड़नी पड़ती हैं वो जंजीरें। शाहरुख खान, सलमान खान इज वर्किंग एज अ हीरो, बट उनकी जो को एक्टर होंगी वो होंगी 19-20 साल की, और जो उनके साथ कभी काम करती थी वो होंगी उनकी माँ, बहन, यही चाची, हो गया ताई। ना, हम हीरोइन को देख नहीं सकते हैं एज एन ओल्डर वुमन। तो जो कमेंट होगा वो उसकी हाइकिंग को लेकर के नहीं होगा, उसके फिजिकलिटी को लेकर होगा, उसके चेहरे को लेकर होगा, उसकी ड्रेस को लेकर होगा, उसकी उम्र को लेकर होगा। तो जो आज की बेटी है वो अपने मदर को कैसे देखती है, क्योंकि उसने तो हर चीज देखी है अपने मदर को। चली हैं बेटियां खुद अपना सहारा लेकर, मैं भी हूँ संग तेरे तेरी सरफरोशी में। The book you've written is only for women or for men also? Yes, it is for the men. It is for the children. बच्चे तो खैर बहुत रेजोनेट करेंगे और पहली दफ़ा वो अपने माँ के भीतर जाके समझ पाएंगे कि वो क्या सोच रही है। स्पेशली अबाउट द फैमिली हम कभी कंप्लेन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम त्याग की मूर्ति हैं। तो वो इमेज में बांध दिया। Hi everyone, welcome to the Real Room with Prabdeep and this is Women Who Inspire. एक एज के बाद आपने नोटिस किया होगा कि औरत को सुनना कम और जज करना लोग ज्यादा शुरू कर देते हैं, स्पेशली आफ्टर 40। आज हम एक बहुत ही रियल और इमोशनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। Why do women between 40 to 60 slowly become invisible? And for this, I have a very special guest with me, Professor Archana R. Singh. She's a teacher, writer, speaker and a broadcaster, जिन्होंने सालों तक सोसाइटी, मीडिया और लोगों की इमोशंस को क्लोजली समझा है। So let's welcome Professor Archana R. Singh. Professor Archana, welcome to my series Women Who Inspire. थैंक यू प्रदीप। आपका एक सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। You've written a beautiful book, The Rewrite Circle. Yes. So आप सबसे पहले उसी के बारे में बताएं कि वो बुक किस कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखी है? ये बुक है मेरी द रीराइट सर्कल। दिस इज अबाउट women of what we call as the middle age, who are trying to find themselves after having lived their life as daughters and wives and mothers of other people. Now they are trying to look inwards and they do find themselves in the book. So what is the concept, clear concept of your book? Okay, a little bit of story I Yeah, may yeah, reveal yeah. that these are 5 ladies. They come from different parts of the country. There is one from Andhra Pradesh, there is one from Maharashtra, Haryana, and there is a Sikh lady, but she comes from Malaysia because that's where her family has settled. And there is a Bengali lady. All of them, they travel to USA to meet their children. All of them have something in their mind about what they expect from the child, or what they expect to see over there in the child's life, and some apprehension about how they might be living. So while they are traveling and while they are going there, you will notice in the book that they are constantly thinking about the families and
the children. So when they go there and somehow they meet. They all meet. Yeah, and that is a surprise in the book, how they meet and they become friends. And then they decide to take a trip together. And in that trip, there is a crisis also. There are, different situations which they face together. And then there is a lot of sharing. And they come back as new people. So the name Rewrite Circle is actually the name of a WhatsApp group that the 5 ladies create. Okay. So theirs is a Rewrite Circle. Yeah. So as you said, they were thinking about the family, the children. Yeah. But you never said that they were thinking about themselves. They weren't. Because they weren't thinking about themselves. They were thinking about their careers, their professions, their homes, what they are leaving behind, what they are going to see, the children and their lives, and the children and their partners, and maybe their friends. And they're thinking about everyone else other than Not themselves. Yes. And in fact, some of them, there is this girl Sugandha from Andhra Pradesh. She's going abroad for the first time. Okay. And she's traveling alone for the first time. So there is that another fear of traveling alone and everything, which she doesn't express to anybody. And how her husband keeps reminding her, passport rakh liya na, ye rakh liya na, wo rakh liya na, and she keeps thinking in her mind, rakha nahi hoga kya maine, but does not say. So there are many relatable instances. Many Yes, relatable yes, instances. Yes. People who've read it have told me that they have resonated with it. Okay. So what was there in your mind when you start this book? Okay, so I am perhaps one of these One of- ladies. I'm maybe the 6th lady, and maybe you are the 7th. Yeah. And maybe all those who are watching us will be, in this circle. In this circle. I'm just saying that, yes, come, let's join this circle, right? Because we are these ladies. My children are both abroad also, and I travel often to meet them. That situation is the same. I have observed many of my friends, many of the people I have known who are senior to me also, older generation. Chandigarh is full of such parents whose children live abroad. Abroad, yeah. So I have observed for a long time, and it took me 3 years to write this. So have you seen or observed in your career or your life that women after 40 become invisible? Why do you think that? Yes, I do think so. Invisible in the sense that society stops to notice what the women are doing because it is not very apparent. So when you are a young mother, your role is so apparent. You are breastfeeding. So a child will not get food without your physical presence, right? So you become important in that sense. And then you are looking after little babies, you are looking after school-going children, you are making the tiffins in the morning, you are in the middle of things. But when the children have gone, somehow there is a loss of an identity. It is as if your entire personality, which was revolving around being a mother to your children, suddenly that just vanishes, because the children are not seen around you. Then what you are doing for the children who are maybe living somewhere else in some other city or country is not visible to the society. आपने सुना होगा कि when kids go away or empty nesters जिन्हें कहते हैं, true. तो उनसे पहला क्वेश्चन जो समाज है वो यही पूछता है कि अच्छा बच्चे चले गए पढ़ने या शादी हो गई, अब तो आप फ्री हैं. फ्री का क्या अर्थ है? फ्री कैसे हो गए? मतलब अब हम दिखने ही बंद हो गए हैं, हम खाली हो गए हैं, है ना? पहले हम बिजी होते हैं नॉर्मली हम फैमिली में अर्ली मैरिज में फिर बच्चों में यस उनकी स्टडीज में वी आर समवेयर बैकड्रॉप में कुछ हैं. सबकी अपनी लाइफ चल रही है, हस्बैंड की अपनी लाइफ चल रही है, बच्चों की कहीं और अपनी लाइफ चल रही है. तो समाज आपको एक दीवार पे जो तस्वीर है या पीछे दीवार है उसके जैसा देखता है कि वो टिकी तो है, दिखती भी है, लेकिन उसका रोल की क्लैरिटी खत्म हो जाती है. इसलिए मैं कहती हूँ कि वो इनविजिबल सी हो जाती है ये वाली एज में, एंड फिर से विजिबल होती है जब आपको उसके लिए कुर्सी लानी पड़े, जब आपको सहारा देके सीढ़ी चढ़ानी पड़े, तब सडनली आपके हाथ में उसका हाथ आ जाता है और आपको लगता है अरे ये तो हैं, माता जी हैं,
है ना, तब आप उनका फिर से ध्यान फिर रखने से ध्यान लगते रखने हैं। लगते हैं, हाँ, हाँ, कि बीच में जो है ये कुछ क्लियर ही नहीं है। तो आपको लगता है लोग जैसे सोसाइटी में बोलते हैं कि अगर हम इफ यू टॉक अबाउट मेन, जो मेन होते हैं उनकी एजिंग को दे से एक्सपीरियंस, बट एजिंग फॉर अ वुमन मतलब वहाँ पे थोड़ी जजमेंट या उनके लिए वो डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है थोड़ा, आंटी है ना? हाँ, But- आंटी जो शब्द है ना, हाँ, हाँ, हाँ। आंटी शायद बहुत इज्जत का शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में भी आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जो इनमें से किसी एक लेडी को आंटी बुलाता है और बेटा कहता है कि माँ ये आपको तब से आंटी बुला रहा है, आपको फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है। तो आंटी को लेकर के बड़े सारे नोशंस भी हैं, पर मुझे लगता है कि आंटी चलो होगा, इज्जत देने का एक शब्द होगा, पर आंटी इज़ मोर देन दैट। आंटी इज़ अ शेल्फ लाइफ प्रेडिक्टर, कि आपकी शेल्फ लाइफ एज मैम या मिस या आपका नाम है ना, वो ख़त्म हो गई। अब हम आपको एक दर्जा देते हैं जो माँ के आसपास है। अब हम आपको आंटी बुलाएंगे। नाउ यू आर नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, यू आर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी। माँ जैसे सेवा भाव, वात्सल्य, प्यार, प्रेम, त्याग की मूर्ति हमने बनाई है माँ की, वैसे ही उसके आसपास ही हम आपको बना रहे हैं। अब हम जो भी कुछ करेंगे उसके बदले में आपको वात्सल्य, पेशेंस, ये सब देना है। अभी रिश्ता 1 मिनट में चेंज कर देता है समाज। आज से हम आपको आंटी बुलाएंगे और आप हमारे लिए ड्यूटी की करेंगी। पर आपको लगता है कहीं ना कहीं विमेन के माइंडसेट में भी ये है कि वो कहीं ना कहीं साइड पे हो जाती हैं? तो हम समाज का ही तो हिस्सा हैं। जब हम समाज कह रहे हैं, समाज में सब हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, सब लोग समाज में हैं। तो ये तो एक सोसाइटल कंडीशनिंग है ना, ये कोई पर्सनल डिजायर नहीं है, ये कंडीशनिंग है कि अब हम आंटी बन गए तो हम अब आंटी वाला व्यवहार करेंगे। ये कपड़े क्यों पहन रही हो, ऐसे तो आंटी नहीं पहनती हैं, है ना। तो वो एक कंडीशनिंग है, उसको लेकर ही चलते हैं कि समाज मुझे ऐसे एक्सेप्ट करता है और मैं खुद भी समाज हूँ तो मैं भी खुद को नॉर्मली हम सुनते हैं कि जैसे हम शॉर्ट ड्रेसेस डालते हैं, एक एज के बाद बंदा बोलता है कि अपने एज जैसे कपड़े पहनो। अपनी एज के हिसाब से कपड़े पहनो, अपने एज के हिसाब से कलर्स पहनो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चीज क्या होता है, किसने तय किया कि मेरे एज के हिसाब का रंग कौन सा है, ये किसने तय किया? ये मुझे तय करने का हक होना चाहिए ना। बट अगर जैसे इसको हम अगर ऑन द अदर साइड देखें, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं हम, उसमें जैसे 90s वाली जो विमेन है उन पे वो टैग आ रहा होता है कि मतलब वो भी अपनी डालती है, मैंने देखा है बहुत खुश होके डालती है, कोई जिम की डाल रही है, कोई कुकिंग की डाल रही है, कोई घूमने की डाल रही है, कि जो 90s वाली हैं उनकी जवानी जा नहीं रही और बुढ़ापा वो आने नहीं दे रही। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। और एज भी हमारे दिमाग में जो नहीं, हमारी जहाँ पे हम एज ये है, बात कह रहे हैं कि हम इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, चिल्ला के विजिबल होना पड़ रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर हम देखें, रील्स देखें या सोशल मीडिया पे देखें, तो वहाँ पे कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं, कोई ग्रुप सोलो ट्रैवल कर रही हैं या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो रहे हैं, आजकल विमेन के बढ़ गए हैं, तो वो सब आफ्टर 40s हो रहे हैं। यहाँ बहुत चीजें, वो जैसे हमने बोला कि कुकिंग स्टार्ट कर दी या कुछ और डांसिंग शुरू कर दिया, जिम शुरू कर दिया, तो वो चीजें आफ्टर 40 ही शुरू हो रही हैं। तो वहाँ पे वो चीज पर दिख आप रही ये है। नहीं देख रही हो कि वो चीजें करने से ज्यादा दिखाने का शौक है। और जो इंस्टाग्राम की लाइफ है और जो रियल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, डिफरेंस है बहुत। हाँ, हम इंस्टाग्राम देख के सोच नहीं सकते कि कोई व्यक्ति ऐसा दिखता होगा या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। वो पर्सनैलिटी कैमरे के लिए क्रिएटेड है। वो एक तरह का रिबेलियन है, चिल्ला के लोगों को बताने का कि मुझे मेरा हक चाहिए और मुझे अपना जीवन जैसा जीना है, जैसा मैं चाहती हूँ। हाँ, वो तो एक क्राई है एक तरह की। तो आपको ये लगता है कि दैट इज मतलब उनकी rebelliousness it is a rebellion सोशल that मीडिया पे okay, नजर I don't care what your societal norms are, I am going to do it this way. At the same time आप उसमें comments देख लीजिए जो वो कर रही हैं।
नहीं, तो- मैंने एक बार खोला था, सोलो ट्रैवलर थी, हाँ। वन लेडी वाज अ सोलो ट्रैवलर, तो उसके बीच में अच्छे तो कमेंट्स मैंने कम ही पढ़े, ज्यादा वो ही थे यस कि इस उम्र में कुछ हो जाएगा, यस यस। किसी को तो साथ वो लेके जा। औरतें भी कर रही हैं और आदमी भी कर रहे हैं कमेंट्स, और जो आदमी कर रहे हैं वो अधिकतर ऐसे कमेंट्स हो रहे हैं जो डेरोगेटरी हैं। वहाँ पे उन्हें आंटी भी बुलाया जा रहा है, उन्हें माता जी भी बुलाया जा रहा है, जैसे कि ये गालियाँ हों, और उनका अपमान भी किया जा रहा है। तो वो उसकी तो एक रील हुई और यहाँ 150 कमेंट्स हुए, तो ये पूरा मिलके समाज बन रहा है ना, बट इसलिए ये उसे ऑन द चिल्लाना अदर पड़ हैंड रहा जब है। कोई आदमी कर रहा है उस पे इतने कमेंट्स नहीं होते, मतलब आर दे एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर आदमी सकती? का जो मिड लाइफ क्राइसिस है हमेशा से बहुत लाउड रहा है। लाइक they'll decide that they want to bond with men and then go off on a male trip. ये तो हमेशा से करते आए हैं। तो कई पुराने ज़माने में निकल जाते थे तो वो अपना साधु बन जाते थे और कहीं जाके तप करने लगते थे। ये तो आदमी तो करता आया है बुद्ध के ज़माने से, है ना। वो अपना जो भी चाहे ईश्वर को ढूंढ रहा हो, चाहे जो भी कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन बुद्ध जा पाए, यशोधरा तो जा नहीं पाई ना। मतलब जो अब चल रहा है वो आप समझते हैं रिबेलियसनेस ही है? हाँ, ये रिबेलियन है, ये रिबेलियन है ये औरत कि अगर की men औरत can की do, आवाज़ we है। can also do। हाँ, चक्कर ये ना कि बहुत सालों से हमें ये बताया जा रहा है कि कंधे से कंधा मिला के चलना है। ये पाठ पढ़ते पढ़ते 3 दशक तो हो गए हैं कि कंधे से कंधा मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ। सोशल मीडिया तो अब आया पिछले 5-6 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस पे भी अब कंधे से कंधा मिलाने वाली आई थिंक अभी चल रही है मुहिम। कितने दिन चलेगी मालूम नहीं, दीज आर फेजेस, यू नो। थोड़े दिन के बाद आप अब डिटॉक्स करने लगते हैं कि अब मुझे सोशल मीडिया पे कुछ दिखाना ही नहीं है ना, तो वो करने लगते हैं। सो इट्स अ फिनोमेना। बट जैसे सोसाइटी जैसे पहले थी, वुमेन थी जो भी, वो कम पढ़ी लिखी थी, घर के अंदर ज़्यादा रहती थी। अब लोग हैं पढ़े लिखे भी हैं, बाहर जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो माइंड या अपना सोशल एस्पेक्ट्स है वो काफ़ी खुल गए हैं। तो अब आपको लगता है कि चेंजेस हुए? चेंज तो हो ही रहा है बिल्कुल। चिल्ला रिबेलियस, नॉट बीइंग रिबेलियस, बट अंदर से कि हाँ वो भी या आ रहा अब है। सोसाइटी के मेंस ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया हो कि नहीं ठीक है, अगर हम कर सकते तो इन लोगों को भी राइट है करने का। I don't think we should wait for anybody else to accept. Sometimes वो भी एक तरह का, women wait for the acceptance. वो भी तो एक तरह का पावर गेम है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो कहें तो मैं करूँ, या उन्हें पसंद आए तो मैं करूँ जो भी कर रही हूँ। तो वो भी एक पावर स्ट्रगल ही है। तो आई डोंट थिंक हमें किसी के परमिशन का इंतज़ार करना चाहिए या यू नो टू डू व्हाट वी वांट। हमें करना चाहिए, हमें जो चाहिए ना, हमें चिल्लाने की ज़रूरत है। तो हमें जो लगता है अच्छा वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। समटाइम्स जो इंडियन सोसाइटी अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। सोसाइटी की तो बात है ना, सोसाइटी ही तो कंडीशनिंग है। और एक्सेप्टेंस कौन? एक्सेप्टेंस सबसे पहले परिवार से आती है, फिर आपके इमीडिएट, बिकॉज विद इन सोसाइटी देयर आर सोसाइटीज, है ना। तो फिर आपका परिवार है, आपकी कॉलोनी है, आपकी बिल्डिंग है, आपका जो भी यहाँ आप रहते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके एक्सेप्टेंस होगी, तब जाके लार्जर होगी। कई बार हम सोचते हैं कि इनको छोड़ दो, वहाँ तो एक्सेप्टेंस है मेरी, इसके बाहर जो मेरी इमीडिएट सोसाइटी के बाहर मेरी बहुत एक्सेप्टेंस है। प्रॉब्लम मेरी इमीडिएट सोसाइटी में ही है। इमीडिएट सोसाइटी मींस द फैमिली। फैमिली हो गई, आस पड़ोस हो गया, नाते रिश्तेदार हो गए, हमारे घेरे हैं, घेरे पे घेरे हैं। तो कितने तक के घेरे की आप परमिशन मांग रहे हैं? ये सबसे छोटे वाले जो स्मॉलेस्ट यूनिट, या उसके आगे के घेरे की जो आपका इमीडिएट समाज है, आपके रिश्तेदार हैं, आपका कुनबा है ना, एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर आपका ऑफिस है, आपके वो कलीग्स हैं, फिर आप कॉलोनी जहाँ रहते हैं, फिर आपका सेक्टर है, इलाका जहाँ आप रहते हैं। तो ऐसा करके बढ़ता जाता है समाज। तो मैं कहूँ कि मुझे इनकी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मेरे तो सारे व्यूअर्स हैं वो दूसरे देशों से आते हैं, वहाँ तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया ने एक बना दिया है हमारे पास, एक फोरम दे दिया है। तो आपको लगता है कि ऐसा कभी हुआ है, ऐसा होता है कि
नॉर्मली हम देखते ये भी चीज चल रही है आजकल कि जब बाहर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी फैमिली सबसे पहले अपोज करती है कि ये क्या शुरू कर फैमिली दिया। में ना डिसरप्शन हो जाता है। फिर जब फैमिली में बाहर अगर वो लड़की काम कर रही है या सोशल मीडिया पे एक्टिव है या उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं या उससे वो कमा भी रही है उस चीज से, तब जाके पहले फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती बट उसके बाद एक्सेप्ट करने लग जाती है। फैमिली में ना स्टेटस को का डिसरप्शन हो जाता है। एक स्टेटस को चली आ रही होती है कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, ऐसे सुने होंगे शायद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल फैमिली के लिए ही लागू होता है। बाहर की महिलाएं जो भी करें, हमारे परिवार में ऐसा नहीं करती, है ना। बहुत सारी महिलाओं को ये फेस करना पड़ता है। तो वो रिबेलियन वहीं से शुरू होता है कि ठीक है मैं भी करूँगी, या मैं इसके बावजूद करूँगी, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ करूँगी। बट आजकल की जो वुमेन है उनके अगर हम उनके हिसाब से सोचें, एक हमारा 90s वाला लॉट था, फिर उससे पीछे भी हैं, वो रिबेलियस हो सकती हैं, बट जो आजकल के जेंजीज हैं या लड़का या लड़की का दोनों माइंडसेट चल रहा है, वो आपको लगता है बिल्कुल डिफरेंट एंड दे आर फीलिंग के बोथ मेन एंड वुमेन आर सेम, कि जो मैं जेन जी बहुत अलग सोचता है, ये मैंने नोटिस किया है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स सब जेन जी हैं। पहली बात तो जेन जी सोशल मीडिया पे नहीं चिल्ला रहा, दे आर नॉट देयर, दे डोंट केयर फॉर इंस्टाग्राम में हम क्या डाल रहे हैं क्या है। और अगर वो डालते हैं तो वो इनसाइट्स देखते हैं, रील मेरी कितनी आगे जा रही है। दे आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि मैं किसी चीज़ से रिबेल करके जा रहा हूँ सोशल मीडिया पे। दे थिंक दैट इट इज़ पार्ट ऑफ अस, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे आर बॉर्न विद दैट थिंग। तो उनके लिए कोई अजूबा या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम सडनली चले गए, यू नो, इट इज़ पार्ट ऑफ इट। तो वो उसको अलग से कोई So there's a big change. big change. They Big don't think change. like that. And also gender fluidity बहुत common है अभी, and they don't even think in terms of men women. They think in terms of what you feel, so they call themselves she, they, them. So their way of thinking about gender is also different. तो it's very interesting for me because मेरे सामने तो हर साल दर साल 22 साल का ही बच्चा बैठा है ना। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 99, तो 26 साल हो गए मुझे 22वें साल को देखते हुए। तो मैंने चेंज होते देखी जनरेशंस। सो जो आपने ये बुक लिखी, वो आपने किस कैटेगरी को फोकस करी जो आपको सामने नजर आती थी? ये है, इसमें 48 से लेकर 68 तक के कैरेक्टर्स हैं। 48 to 68। या ये जो लेडीज हैं इसमें सबसे यंग जो है वो 48 की है और ओल्डेस्ट जो है इसमें वो मतलब 68 हमारा की जेनजी है। इंक्लूड नहीं हो रहा, ना जेनजी ना वो कैटेगरी नहीं है, जेनजी इनके बच्चे हैं। जेनजी हाँ, इनके बच्चे हैं। हाँ, ओके। इनके बच्चे हैं या मिलेनियल हैं इनके तो बच्चे। जैसे आपने ये लिखा, वो वहां पे जा रहे हैं तो उनके बच्चे उनको समझ रहे? हाँ, वही रिलेशनशिप दिखाया है कि एक जैसे लेडी है जो हरियाणा की है, वो उसका बेटा वहाँ है, वो पढ़ने को भेजी थी एग्रीकल्चर साइंस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए गया था। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया है वो एग्रीकल्चर साइंसेस में, एंड नाउ ही डज नॉट वांट टू कम बैक। ओके। और इनका साम्राज्य है बहुत बड़ा खेती बाड़ी का, and they are big farmers, and they have lot of land and property in Haryana, and he's the only son. And how do he see her mother? Yeah, he says that आपने बहुत अच्छा किया, and she is a sustainable farmer herself. तो उसने बहुत बढ़ाया है अपने परिवार का बिजनेस उस लेडी ने। तो वो ये कहती है कि ये कौन देखेगा बेटा तुम नहीं आओगे तो ही सेज ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बट हम सस्टेनेबल फार्मिंग को एक फार्म तक लिमिटेड नहीं रख सकते। मैं जो काम कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होगा। तो देयर इज अ होल डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, एक लोकल है एक ग्लोबल है। तो ये क्लैश होते हैं छोटे छोटे। अर्चना जी, जैसे सोशल मीडिया ने वुमेन को अपॉर्चुनिटी भी बहुत दी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत दी हैं, हर फील्ड में दी हैं, बट आपको लगता है उनकी इनसिक्योरिटीज भी बढ़ गई हैं? हाँ, इनसिक्योरिटी हर औरत को हर जनरेशन में किसी ना किसी तरह से मिली है। आई थिंक हमेशा सोसाइटी जब फ्लक्स में रहती है तो अब पहले के ज़माने में लेट्स से घर में रहना है या बाहर जाके काम करना है,
तो बाहर कैसे जाना है, कभी भाई छोड़ेगा, कभी हस्बैंड छोड़ेगा, कभी पिता छोड़ेगा, वहाँ से एक कंडीशनिंग बनती है कि तुम अकेले जा नहीं सकती बेटी, तुम्हें छोड़ने कोई जाएगा, है ना। तो वो एक अगेन ये एक विरासत है जो हमें मिलती है, तो वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, है ना। बहुत पहले मुझे याद है मेरी मम्मी ने तो बहुत पहले से मुझे काफ़ी फ्री छोड़ा हुआ था। तो 9th स्टैंडर्ड में आई ट्रैवल्ड अलोन साउथ से दिल्ली तक। तो मेरी माँ को जो कुछ सुनना पड़ा वो उन्होंने सुना और उन्होंने उसको इंटरनलाइज किया, मुझ तक आने नहीं दिया। वो मुझे अभी समझ में आता है कि उनको क्या कुछ सुनना पड़ा कि तुमने बेटी को अकेले कैसे भेज दिया, इतनी लंबी जर्नी ट्रेन से, 3 दिन ट्रेन में जाती रहेगी, कैसे तुमने भेज दिया ये। तो तब मम्मी ने यही कहा कि अकेले ही जाना पड़ता है अगर कहीं जाना है जीवन में। तो you need that kind of an enlightened parent to take care of that insecurity. पर है insecurity मिलती है, विरासत में ही मिलती है, हमें ही तोड़नी पड़ती हैं वो जंजीरें। अब जैसे मूवीज में भी देखें, एक 40+ हीरो होगा, उसे हीरो का रोल मिल जाएगा, 40+ जो भी मैन होगा उसे हीरो का रोल मिलता है, बट 40+ वुमेन होएगी उसे सिस्टर का, मदर हीरो का, की माँ बन जाएगी जिसकी पहले बीवी थी कभी। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक चीज, इफ शाहरुख खान, सलमान खान इज वर्किंग एज अ हीरो, बट उनकी जो को एक्टर होंगी वो होंगी 19-20 साल की, और जो उनके साथ कभी काम करती थी वो होंगी उनकी माँ, बहन, यही हो गया ना। हम हीरोइन को देख नहीं सकते हैं एज एन ओल्डर वुमन। वो धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। देयर आर एक्ट्रेसेस लाइक नीना गुप्ता, वो हीरोइन ओरिएंटेड रोल्स इस तरह के कर रही हैं जिसमें मैच्योर हीरोइन है। तो अब चेंज हो रहा है, बट यस सोसाइटी के लिए हीरोइन जो थी वो एक यंग लड़की ही थी, बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ डिज़ायरेबल, शी इज़ अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो शी इज़ मैनेजेबल। बट नीना गुप्ता जैसे भी रोल्स जो करते हैं वहाँ पे भी वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस ही बता रहे हैं, एज अ लीड हीरोइन नहीं आगे आ रहे जैसे वो पहले। रोमांटिक लीड नहीं है, रोमांटिकली नहीं है। हाँ, रोमांटिक लीड नहीं है। और जब बागबान में हेमा मालिनी बनी थी, जो काफी रोमांटिक ही लीड थी देखा जाए तो उनको क्रिटिसिज्म भी मिला था उसके लिए। तो यही है कंडीशन जो अमिताभ बच्चन को नहीं मिला। यही कंडीशनिंग है जो मैं कह रही हूँ, which we women have to take care of, you know. हमें ही चेंज करना होगा इसको। शायद यही रिबेलियन है जो सोशल मीडिया पे दिखाई देता है कि मैं हूँगी, मैं 45 की हूँगी, लेकिन जो नजर आता है, हर जगह नजर आता है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो बॉलीवुड है, हर जगह ये चीज नजर आता है आपकी रियल लाइफ में। क्योंकि आपको कमेंट्स में रिएक्शन डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट दिखते हैं। काम वही है, रिएक्शन अलग है। अगर फॉर इंस्टेंस एक वुमन बहुत सक्सेसफुल भी है जो भी वो कर रही है, वोकेशन लेट्स से माउंटेनियर बन गई और वो दिखा रही है कि मैं कितना हाइक कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो जो कमेंट होगा वो उसकी हाइकिंग को लेकर के नहीं होगा, उसके फिजिकलिटी को लेकर होगा, उसके चेहरे को लेकर होगा, उसकी ड्रेस को लेकर होगा, उसकी उम्र को लेकर होगा। तो हमने जेंडर डिफरेंसेस वो तो हमने फेस किया ही है, अब हम एजिज्म भी फेस कर रहे हैं जेंडर के साथ साथ। तो आपको लगता है स्टीरियोटाइप टूटना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए? ये हम ही तोड़ेंगे इसको। ये हम ही तोड़ेंगी अपनी बेटियों को सिखा के। तो जो आज की बेटी है वो अपने मदर को कैसे देखती है, क्योंकि उसने तो हर चीज देखी है अपने मदर को। हाँ, आज की बेटी, वो कैसे उसने उसको अपब्रिंग किया है, कैसे उसने अपनी फैमिली का प्रेशर भी लिया है, हस्बैंड की डिमांड्स भी पूरी की है, बच्चों की डिमांड्स भी पूरी की हैं, फैमिली प्रेशर्स भी लिए हैं। फिर आपको क्या लगता है कि बेटी तो मैं बहुत पुरानी हूँ, तो बेटी क्या आज की सोच रही है ये तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन एक कविता में मैंने ये लिखा है कि माएँ क्या सोच रही हैं, माएँ बेटियों के लिए क्या सोच रही हैं। चलो आप सुना दें। तो मैं ये आपको सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी कविता है, इसका नाम है बेखौफ आज़ादी। बेखौफ आज़ादी का नारा लेकर चली हैं बेटियाँ खुद अपना सहारा लेकर, मैं भी हूँ संग तेरे तेरी सरफरोशी में, मैं भी हूँ संग तेरे तेरी सरफरोशी में, हिम्मती हूँ और बेखौफ तेरी बेखौफी में। शाम ढलने पे घर लौटने की हिदायतें ली हैं और माँ बन के वैसी ही सलाहें दी हैं, जुटाकर हिम्मत जो मुझ में थी या नहीं, मुझे मिली मगर आज़ादी मैंने ली ही नहीं। मेरी बेटी ये तेरा जोश तेरा जुनून जो है, तेरी माँ का तेरी नानी का ऐलान होगा, तेरे पीछे चलूँगी अगर चाहेगी तू, तेरे पीछे चलना
मेरा सम्मान होगा। वेरी नाइस। तो आपको ऐसा लगता है कि जो 40 प्लस वुमेन है दे फील लोनली बट वी डोंट डिस्कस? Yeah, I think so. And because maybe they are lonely, they are so much on social media, like you say. They are on social media because that medium is a platform that is providing them a space to talk, to get reactions. Even if it is a negative reaction, somebody is noticing them and talking about them. So maybe. So they're liking it. Yeah, even if they are not liking it, they are getting a reaction. You know? तो कई बार ये जरूरी होता है कि हमें कोई नोटिस सिर्फ कर ले, चाहे वो तारीफ करे चाहे बुराई, कोई बात नहीं है ना? तो मे बी दैट इज अ थिंग, रियलिटी अबाउट लोनलीनेस। एक चीज़ मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी अबाउट किटी पार्टीज। किटी पार्टी को एक जनरेशन पूरा बहुत पॉपुलर मानती थी और एक उसके बाद की जनरेशन उसको नेगेटिवली देखती थी कि अरे ये बड़ा टाइम वेस्ट है, ऐसा है। असल में किटी पार्टी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे औरतों ने एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का बहुत ज़बरदस्त काम किया। जहाँ पे औरत कमाती नहीं थी वहाँ पे भी साल में एक दफ़ा उसके पास 1.5-2 लाख रुपए हो जाते थे, बिल्कुल, जो कि उसका अपना होता था। हर महीने वो अपने जैसी और औरतों से मिल के बातचीत कर पाती थी, शेयरिंग हो जाती थी। और कई बार किटी पार्टीज, किटी में जो लेडीज़ होती थी वो इतनी गहरी दोस्त हो जाती थी कि वो अपने फ्रेंड को एडवाइस भी दे पाती थी, उनको किसी ज़रूरत में वैसे भी मदद कर पाती थी, और कई बार कोई दिक्कत में हो तो उसको निकाल भी पाती थी, क्योंकि एक उनके एकता का एक ये जगह बन गई थी, है ना? और उसके बाद की जो जनरेशन आई जिसने कहा कि ये सब बेकार है, दे हैड नो सच फोरम। तो मुझे हैरत होती है कि किटी पार्टी, उसका नाम किटी पार्टी रखा गया, जो कि बड़ा फ्रिवलस लगता है। आज को हम उसको कुछ और नाम दे सकते हैं, यू नो, सेल्फ हेल्प ग्रुप या इस तरह का कोई नाम दे करके यू नो कर सकते हैं। तो अभी women, what they are doing is they are having book clubs, they are having their own little you know, social society with different names. Absolutely. Yeah, and they are getting together. I think women, when they come together, they are a very strong force. That's why I have 5 of them here. And yeah, it's a strong force for uplifting each other, for giving each other new ideas, for changing your mindset, for growing together. And especially in old age, women, the friends, are most important. Most important. Yes. Is this book, the book you've written, is only for women or for men also? जो कि ये चीज समझ सकें कि what my women is facing at the home. Yes, it is for the men. It is for the children. बच्चे तो खैर बहुत रेजोनेट करेंगे और पहली दफ़ा वो अपने माँ के भीतर जाके समझ पाएंगे कि वो क्या सोच रही है। Yes, they'll understand their mothers better. In fact, मेरी एक सोशल मीडिया टीम है जो मेरा रीराइट सर्कल का इंस्टा पेज चलाती है। तो वो बच्चियाँ हैं, मेरे डिपार्टमेंट की लड़कियाँ हैं, तो उन्होंने ये पढ़ी है। तो वो कह रही थी कि हम अपनी माँओं को एक नई नज़र से देख पा रहे हैं और हम सोच पा रहे हैं मदर्स डे पे हम उनके लिए कुछ अलग से कर पाए। और मदर्स डे पे वो ये किताब गिफ्ट कर रही थी और सबसे कह रही थी कि आप भी करो, बिकॉज एक और चीज़ माँओं को जो सिखाई जाती है कि हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हम स्पेशली अबाउट द फैमिली हम कभी कंप्लेन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम त्याग की मूर्ति हैं। तो वो इमेज में बांध दिया गया है। आपको कहीं लगा ऐसा कि इफ अ यंग वुमन is giving you any advice or speaking something, तो वो उसे कहते हैं कि बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है, और जैसे ही वो 40 प्लस होता है जो वुमेन होती है, अगर वैसी कोई एडवाइस दे रही हो या वो एज अ स्पीकर बोल रही हो तो वहाँ वो उनको एक वर्ड यूज कर देते हैं, शी हैज लॉट ऑफ एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड तो खैर, मतलब एक कॉन्फिडेंस, अगर शी इज यंग शी इज कॉन्फिडेंट, एंड इफ शी इज इन अ मिडिल एज she has attitude. So why there is the same thing and but the difference of words? Attitude तो young women को भी बोल देते हैं, you know, and it really depends on what you think of yourself. It should not matter what other people are saying, especially after 40.
It should not matter at all. That is, I think, the learning that I've got from this. Don't wait for other people to give you a reaction, to give you a label. So do you think that after 40 they should rediscover themselves? Yes, totally respect yourself. And believe in what you are doing. You are mature enough. And you are not talking from a place of overconfidence. You are talking from a place of experience. Absolutely. तो वो जो experience है, अगर वो attitude ला रहा है, then so be it. That's fine. That is, we must take it as a compliment. Yes, then. we take it. Archana ji, is there any message for maybe women and men both who are above 40? Okay. How do they rewrite themselves? Okay. If we look at our life in terms of a day and then divide it into parts, okay? So first 20 years, we put it under childhood. So they are part of upbringing. They are our backstories. They go with us till we are old, right? Those years of becoming, those years of growing up. And then there is the period when we are making our lives, we are making our careers, and we are building up, we are making a small family, and we are going towards that phase where we are now parents to other children. So we are like from 20 to 40, we do that. And from 40 to 60 should be for us. Right? Earlier it was for parents, then it was for children and parents, and then कभी तो वो टाइम आएगा जो अपना हो, तो वो आता है कभी 40 पे, कभी 45 पे, कभी 50 पे, ये यही दौर है. और हमारे पास फिर कुछ 20 साल ही रह जाते हैं जो ये लाइफ हमने अगर डिवाइड की है तो उसमें 20 साल हम अपने लिए रखें तो ये कोई जाती नहीं होगी. हाँ. And also if you look at the life cycle of a sun, of the sun, तो जब वो उगता है वो सबसे सुंदर होता है, सनराइज, और फिर हार्श होता है दिन भर. तो वो हमारे बिल्डिंग अप ईयर्स हैं जो हार्श होते हैं, जो स्ट्रगल वाले होते हैं. और फिर जब शाम होती है तो सनसेट में जो रंग दिखाई देते हैं वो हमारे रंग हैं. वो हमारे रंग हैं. उन्हें हम क्यों छुपाएं? उन्हें हमें बिखेरना चाहिए, उन्हें हमें फैलाना चाहिए. एंड I think there is one word I want to use, be audacious. So when I was writing this book, it was about being audacious in a way, क्योंकि जो इन लेडीज़ का बैकग्राउंड है, उस उस बैकग्राउंड को तोड़ के ये लोग आगे आई हैं, तो they have been audacious in this. तो एक मैंने कविता लिखी है, तो सुना दूँ? हाँ जी सुनाए. पहले जैसी थी न मैं, सबको अच्छी लगती थी. पहले जैसी थी न मैं, सबको अच्छी लगती थी. अब भी याद करते हैं वे, मैं इतनी अच्छी लगती थी. अब जैसी हो गई हूँ मैं, खुद को अच्छी लगती हूँ. सब मुझको याद करे न करे, मैं बहुत ही सच्ची रहती हूँ. उम्र के साथ बड़ी हुई हूँ, उम्र के पीछे भागी नहीं. उम्र के साथ बड़ी हुई हूँ, उम्र के पीछे भागी नहीं. 2 पैरों पर खड़ी हुई हूँ, सो कर मैं जागी नहीं. सबको खुश करने की कोशिश है बेमानी, जब ये जानी मेरे आसपास खुशी हो तो खुद में ही खुश रहती हूँ. सब मुझको याद करे न करे, मैं बहुत ही सच्ची रहती हूँ. अधिक धूप जला देती है, अधिक धूप जला देती है, बहा देता है अधिक पानी. ज़्यादा से ज़्यादा बिखरी मैं, तब ये राज पहचानी. अब उड़ेलती हूँ उतना ही जितना खुद को ना तंग करे. अब उड़ेलती हूँ उतना ही जितना खुद को ना तंग करे. उतनी ही उम्मीद जगाती जो आशाओं को ना भंग करे. सामंजस्य हुआ है जब से, नाप तोल कर कहती हूँ. सब मुझको याद करे न करें, मैं बहुत ही सच्ची रहती हूँ. Very nice, beautiful. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me. Thank you Namaskar. for joining us today. Thank you so much, ma'am. Thank you. Namaskar.